Okay, previous class we have seen lens maker's formula. है ना? Lens maker's formula relate focal length with radius of curvatures and diffractive index. है ना? And we have to use the sign convention for radius of curvatures. Or lens formula is also obtained from that derivation, which is 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. ये हम लोगों ने साइन कन्वेंशन के लिए पहले से ही लिख लिया था R1 R2 किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, कौन सा रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव रहता है, कौन सा नेगेटिव रहता है। समझा था मैंने। तो ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट तो इधर होता है। तो लेंस के सामने के जो पोजीशन होती है नेगेटिव होती, पीछे साइड वाली पॉजिटिव होती क्योंकि ऑब्जेक्ट सामने रखते हैं। तो सामने का स्पेस नेगेटिव, पीछे का स्पेस पॉजिटिव। अगर इधर ऑब्जेक्ट रखा है तो ये वाला स्पेस नेगेटिव होगा, पीछे वाला पॉजिटिव होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड में है, दैट विल बी डिसाइडिंग R1 पॉजिटिव है या R1 नेगेटिव है। इन सभी केसेस में हमने पहली सरफेस को, इधर वाली सरफेस को 1 लिया है, इधर ऑब्जेक्ट माना है सभी में। तो सामने वाली साइड सारी नेगेटिव रहेंगी, पीछे वाली पॉजिटिव रहती है। ऑलराइट, तो इसमें देखो ये वाली जो सरफेस है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ आ रहा है, पॉजिटिव की तरफ। इधर नेगेटिव, इधर का स्पेस पॉजिटिव है। और ये जो सेकंड सरफेस है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ आ रहा है, तो R2 नेगेटिव होती। तो ये सभी हमने फॉलो किया था। तो इससे हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। इसमें देखो R1 ये वाली सरफेस का प्लस ले लिया था और ये वाली सरफेस का, ये सेकंड सरफेस का R2 माइनस लेके पुट किया, दोनों प्लस हो जाते हैं। फिर साइन कन्वेंशन, मतलब साइन कन्वेंशन यूज करने से 2/r आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो दिस वाज द एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन। ऑलराइट, तो दिस वाज डन। एंड बाकी क्वेश्चन भी हमने फॉलो किए थे। कुछ और क्वेश्चन करेंगे आज। और ये मैंने बताया था रेड के लिए फोकल लेंथ मोर होती है, इसको हम लोग ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। देखो क्यों मोर होती है, बिकॉज ओके एन जो है एफ के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लैम्डा के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, देयरफॉर फोकल लेंथ मोर फॉर रेड। इसको हम लेंथ प्रिज्म से भी कंपेयर कर सकते हैं। सपोज हमने इसको आधा पार्ट कट कर दिया, इट लुक्स लाइक प्रिज्म, है ना, प्रिज्म जैसा हो गया। प्रिज्म का जो स्पेक्ट्रम होता है विब ग्योर, ऐसा। ये वॉल के ऊपर कलर का जो रेड कलर सबसे ऊपर होता है, वॉलेट सबसे नीचे आता है, सबसे ऊपर वाला रेड होता है ना। अगर तुम स्पेक्ट्रम बनाओ उसका कलर्स का वर्टिकल वॉल पर या स्क्रीन पर, रेड इज एट द टॉप, वॉलेट इज एट द बॉटम। रेनबो में भी ध्यान से देखो तो रेड ऊपर होता है, प्राइमरी रेनबो में रेड टॉप पे होता है, वॉलेट नीचे रहता है। ठीक है, तो रेड टॉप पे है तो रेड की फोकल लेंथ, एज फार एज लेंस इज कंसर्न, फोकल लेंथ विल बी मोर फॉर रेड। ये हो गया था, ये क्वेश्चंस कर लिए थे हम लोगों ने, ये कर लिया था, ये हो गया था। वाटर में देख लिया था हमने, वाटर में इफेक्ट, वाटर में फोकल लेंथ ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो जाती है। एयर में इक्वेशन बनाई, एयर में 10 दिया था, उससे R1 1 by R1 माइनस 1 by R2 निकाल के रख लिया पहले। फिर वाटर में जब लेंस को डाला तो यहाँ पे N2/N1 आता है। N2 क्या होता है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो दैट इज ग्लास। N1 क्या होता है, सराउंडिंग, सराउंडिंग में एयर होती है जनरली, बट नाउ इट इज वाटर, तो NW हो जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे सभी की। R1 ये वैल्यू हमने, ये वैल्यू हमने
ऊपर निकाल ली थी, इसकी वैल्यू 1/5 निकाल ली थी। वाटर में फोकल लेंथ बढ़ गई है, 4 टाइम्स हो गई। तो दिस इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बोर्ड से एग्जाम, सॉलिड एग्जांपल भी एनसीईआरटी में। दिस वाज डन। और ये अपने वर्चुअल ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन भी कर लिए थे हमने। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? कन्वर्जिंग बीम से, है ना, ऐसे बीम कन्वर्ज हो रही थी, ऐसे बीम कन्वर्ज हो रही थी, लेंस रख दिया गया सामने 12 सेंटीमीटर बिफोर, तो यू विल बी पॉजिटिव। 12 सेंटीमीटर पहले रखा, तो ये जो है इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बाद में ये कन्वर्ज कर देगा, इमेज थोड़ी और पहले बनाता है, फर्दर कन्वर्ज करेगा। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज। कितना आंसर आया था इसका? 7.5 आया। ऐसे ही कॉनकेव के लिए भी कर सकते। कॉनकेव रखा था तो डाइवर्ज हो गई थी, दूर चली गई थी इमेज 48 पर। दिस इज द कौन सा क्वेश्चन? 9.8 है एक्सरसाइज का। लेंथ फार्मूले से करेंगे। और अगर फोकल लेंथ डायरेक्ट नहीं दी है तो लेंस मेकर फार्मूले से पहले फोकल लेंथ निकालनी पड़ती, फिर लेंस फार्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ता है इमेज पोजीशन निकालने के लिए। ऑलराइट। यस सर। अभी ये क्वेश्चन मैंने बोला था होमवर्क में करने के लिए। दिस इज गुड क्वेश्चन। वर्चुअल इसमें भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रोल आएगा। देखो, important for NEET and AIMS also. देखो, find the position of image formed by the lens combination. इसमें इमेज निकालनी है, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है। फर्स्ट लेंस से लेफ्ट साइड का जो लेंस है 30 सेंटीमीटर है, तो फर्स्ट लेंस के लिए लेंस फार्मूला लगा देंगे इसमें। 1/v1 माइनस 1/u1 इज इक्वल टू 1/f1। यहाँ से देखो कहाँ पे आ रही, v1 कितना आ रहा है, v1 निकालना है। रियल ऑब्जेक्ट है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और फोकल लेंथ कितनी 10 है, कॉन्वेक्स है वो। तो देखो v1 कितना आ रहा, सॉल्व करके बताओ। v is equals to 15। ओके, सॉल्व करने से v इज इक्वल टू 15 आए। माइनस की प्लस? माइनस 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 आ रहा है। हाँ लेंस कॉन्वेक्स में तो प्लस आता है हमेशा, हाँ प्लस प्लस आना चाहिए। हाँ प्लस सर, मैंने साइन आउट कर दिया। तो देखो ये रे ऐसे जाके यहाँ कहीं पे इमेज बनेगा। तो इस लेंस के लिए अभी इस लेंस थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लेता हूँ, ऐसे समझ लो यहाँ कहीं पे बना रहा है वो, है ना। लेकिन बीच में ये लेंस आ गया है। अभी इसकी जो इमेज है ये I1, ओके होल्ड ऑन, ये I1 है ना। फर्स्ट लेंस की जो इमेज है वो सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, जैसे ये क्वेश्चन था अभी, सिमिलर सिचुएशन आ गई है। तो I1 will act as a I1 will act as a I1 है क्या, इमेज मेड बाय द फर्स्ट लेंस। पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है देखो, एक्चुअली वो ऐसे कुछ बनेगी। देखो इन्वर्टेड इमेज ऐसे बनेगी, पर अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग पॉइंट इमेज ले लेते हैं। रे डायग्राम में ज्यादा उलझते नहीं है। आई विल एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड लेंस।
तो U2 निकालना पड़ेगा इसके लिए। सेकंड लेंस के लिए ये डिस्टेंस कितनी है 15 और दोनों लेंस के बीच में 5 है, तो 15 माइनस 5 10 रहेगा। दूसरे लेंस से 10 सेंटीमीटर पर है, तो अभी दूसरे लेंस के लिए फॉर्मूला लगाओ 1/V2 माइनस 1/U2 इज इक्वल टू 1/F2। इसमें वैल्यू पुट करो, V2 आ जाएगा। वो थर्ड लेंस के लिए उसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, या रियल ऑब्जेक्ट का भी कर सकता, बोल नहीं सकते किस तरफ बन रही है इमेज वो, बट दैट सर्टेनली V2 विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर द थर्ड लेंस। पहले V2 निकाल लेंगे, कितना आएगा V2, U अभी प्लस है देखो, तो यहाँ पर माइनस ही रहेगा। F2 सेकेंड इज कॉनकेव माइनस, तो ये कितना आ रहा है देखो 1/V2 इज इक्वल टू माइनस 1/10 प्लस 1/10, दिस इज 0। तो V2 कितना आ रहा है, how much is the V2 coming, infinite। बस आगे सॉल्व करने की जरूरत की है क्या, इससे मिल जाएगा आंसर। विदाउट सॉल्विंग नाउ यू कैन टेल द आंसर, इफ यू जस्ट थिंक केयरफुली तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा इसका। सोचो क्या होगा आंसर, या फिर सॉल्व करके देख लो, नहीं समझ में आ रहा सॉल्व करके देख लो, इट्स अप टू यू। You solve it and tell me the answer, otherwise you can just carefully observation will tell you। Well, anybody could get the answer? V2 is infinite means, चलो ठीक है सॉल्व करके देखते हैं। चलो अभी V2 इनफाइनाइट है, थर्ड लेंस के लिए U3 विल बी इनफाइनाइट, V3 निकालना है, F3 कितना है +30। सॉल्व करके बताओ V3 कितना आएगा, फिर से लेंस फॉर्मूला, put the value and solve it। अपनी दिवाली की वेकेशन रहेगी 13 to 18, 13 से 18 तक क्लास नहीं लेंगे, ठीक है। Okay, sir. ओके वेकेशन है तो थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास ले सकते, बट अटेंडेंस ओवर चल रही है ना, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास लेने में ज्यादा लॉस हो सकता है। व्हाई द अटेंडेंस इज डाउन, दे डोंट इन्फॉर्म मी। आपके एग्जाम चालू है क्या अभी भी? Yes, sir. ओके कब फिनिश हो रहे हो? वो 13 तक ही फिनिश हो रहे होंगे ना, 12 13 तक। ठीक है, दिवाली के बाद एक्स्ट्रा क्लासेस रखेंगे अगर अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहे तो। बोलो क्या रहा है V3, हाउ मच? अभी इसको सॉल्विंग में भी इतना टाइम लगा था तुम लोग, व्हाई कांट यू सॉल्व क्विकली एंटर? F3 equals to 30. फिर क्यों इतना टाइम लगता है? दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग यू। देखो ये रे पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल इसके फोकल पॉइंट पे जाके मिलेंगी, तो ये 30 आ जाएगा, ठीक है।
समझा? इधर से भी आएंगी रेज, हम लोग बाकी रेज भी हो सकती है, पर एक सिंप्लिसिटी के लिए सिंगल ले ले रहे हैं। गॉट इट? लास्ट पार्ट का सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, जब हमें पता लग गया v इनफाइनाइट हो रहा है, पैरेलल रेज फोकल पॉइंट पे मिलती, तो थर्ड लेंस के फोकल पॉइंट पे इमेज बना देंगे वो। फाइनल इमेज विल बी हियर। ऐसे कुछ इन्वर्टेड आएगी, समथिंग लाइक दिस। इन्वर्टेड आएगी कि इरेक्ट आएगी, वो एक एक करके चेक करना पड़ेगा। हम लोगों ने पॉइंट ऑब्जेक्ट या ऐसे ले लेते, देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लेवल पे सोच रहे हैं हम, उसके इमेज फॉर्मेशन के झंझट में नहीं फंस रहे हैं। ठीक है, अभी ऐसे सोच लो, ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट, इमेज बनानी पड़ेगी तब फिर हमें पूरा ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। गॉट इट? ऐसे सिचुएशन समझ लो। All right, so this is the question involving virtual object again. Similar to the mirror, again linear or transverse magnification, है ना? तो similar definition again. So magnification is defined, linear magnification is defined as the ratio of image size to the object size. Image यहाँ बन रही है h dash, object is h, तो image का size पहले, object का बाद में। अल्फाबेटिकली I पहले आ रहा है ना, उससे याद रख सकते हैं। रेशियो ऑफ इमेज साइज टू द ऑब्जेक्ट साइज। M can be negative, M will be negative for real inverted image because H dash is negative. यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये प्लस रहेगा, तो M रियल के लिए नेगेटिव, और M will be positive for virtual erect image। ये यहाँ पर देखो, H dash भी पॉजिटिव और H तो पहले से ही पॉजिटिव, तो वर्चुअल के लिए प्लस आ जाएगा M। ठीक है यहाँ तक? नाउ फॉर टू लेंसेज, 2 या 3 लेंसेज के लिए, पहला वाला लेंस अपनी इसकी इमेज बनाएगा ऐसे h डैश, h1 कर लो उसको, फिर दूसरे वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, वो उसकी इमेज बनाएगा h2, लाइक दिस। इसके लिए मैग्निफिकेशन ये हो जाएगा, इसके लिए इसका रेशियो हो जाएगा। तो m इज द, अच्छा फाइनल मैग्निफिकेशन कितना होगा? फाइनल इमेज अपॉन फाइनल इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, तो h2 फाइनल इमेज, यहाँ पे h2, ऑब्जेक्ट साइज इज h। तो इसमें अगर हमने h1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया इस रिलेशन में, और h1 को हमने h1 बाई h कर दिया, इसको क्या किया, h1 बाई h लिख दिया पहले, और h2 बाई h1 को इधर लिख दिया। तो h1 बाई h, ये फर्स्ट लेंस का मैग्निफिकेशन हो गया, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, m1 हो गया। और सेकंड लेंस के लिए ये उसका इमेज होगा, ये उसकी ऑब्जेक्ट का काम करेगी, h2 बाई h1 सेकंड लेंस का मैग्निफिकेशन हो गया। तो नेट मैग्निफिकेशन इज प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मैग्निफिकेशन, m1 m2 m3 m4 एंड सो ऑन, सबको प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर लो तो फाइनल मैग्निफिकेशन मिलता है। गॉट इट और नॉट?
तो ये इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द मिरर्स। यहां तक तो पूरा सिमिलर है, बट अभी इसका जो v एंड u के साथ रिलेशन है दैट विल सी सेम है कि प्लस माइनस का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तक सेम है। अभी इसके प्रूफ जो m इज आल्सो इक्वल टू v बाई u, मिरर में माइनस था, यहाँ पे प्लस है। ये जो प्लस माइनस साइन इंटरचेंज होगा, तो मिरर फार्मूले में ओके, मिरर फार्मूले में देखें 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ था। m जो था वहां पे माइनस v बाई यू था, ये प्लस और ये माइनस। लेंस में क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया और फार्मूले में माइनस हो गया, तो प्लस माइनस साइन इंटरचेंज हो गए लेंस में। तो v बाई यू प्रूव करना है। देखो ये ट्राइंगल कौन सा, एक ट्राइंगल लो, दोनों में से ये वाला ले लो। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि ये एंगल इसके बराबर, ये 90, ऊपर वाला एंगल भी। तो साइड रेशोस के साइड अपना साइड्स के रेशो a dash b dash upon ab will be ob dash upon ob, so that's what we are written। a dash b dash इन्वर्टेड है, माइनस h1 हो जाएगी, ये h डैश हो जाएगी, सॉरी ए बी इरेक्ट है तो प्लस h हो जाएगी। ओ बी डैश v राइट हैंड साइड की पोजीशन है तो प्लस, सामने की पोजीशन है तो माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो h डैश बाई h इज इक्वल टू v बाई u, h डैश बाई h इज नथिंग बट m, ये प्लस v बाई u आया, मिरर में माइनस आता है, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, Yes, sir. ओके। तो ये क्वेश्चन देख देते हैं एनसीईआरटी बुक का, एक्सरसाइज 9, एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन, 9th चैप्टर 9th क्वेश्चन। देखो करके आ रहा है ये फटाफट। कॉनकेव लेंस से -21, तो v निकाल लो, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, वैल्यू पुट करो, निकालो। दो कितने आ रहा, सॉल्व करके बताओ। कुछ मिस्टेक हो रही लगता है, समथिंग हैज गॉन रॉन्ग। चलो यू ठीक तो है, तो पॉजिटिव होगा ना, हैं? यू अच्छा, पॉजिटिव होगा, लेंसेज है। लेंसेज में यू पॉजिटिव क्यों होगा? लेंस है ना अच्छा सर, यहाँ लेंस। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ पे क्या बोल रहा है? कॉनकेव लेंस है ना, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव है, और हाँ ठीक है, सामने फॉर्मूला में पॉजिटिव है। है, क्या पॉजिटिव है?
1 by v plus 1 by u equal to 1 by f in lenses. माइनस होगा ना लेंस में, आंसर गलत दिया हुआ है, आंसर गलत दिया है, अपना सही आ रहा है। चलो 21 यहाँ पे कितना हो गया 1 नहीं, एलसीएम थोड़ा सा चेक करते हैं। 42 आएगा एलसीएम, Yes, sir. तो ये हो गया तुम्हारा -2 और ये देखो सॉल्व करके 8.4 सेंटीमीटर। इन्होंने प्लस दिया, वो मैग्नीट्यूड देते जनरली, इसलिए वो आंसर मैच नहीं कर रहा। -8.4 सेंटीमीटर, माइनस मीन सेम साइड, in front of, minus means in front of mirror, ऑब्जेक्ट साइड में ही है, towards the object side है ना, माइनस साइन मीन्स towards the object side। सामने वाली साइड। आंसर में +8.4 दिया, जनरली वो माइनस नहीं देते, वो मैग्नीट्यूड देते, वी नहीं लिखना चाहिए, उनको लिखना चाहिए डिस्टेंस 8.4 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ऐसे लिखना चाहिए। एनीवे डजंट मैटर। तो डिस्क्राइब द इमेज, तो कॉनकेव में हमेशा वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड। अब हमने डायग्राम बनाया नहीं, अभी इसके बाद डायग्राम बना रहे हैं, मिरर में बनाए थे हम लोगों ने। व्हाट हैपेंस इफ ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फार्दर अवे, तो क्या होगा, इमेज विल आल्सो मूव अवे, फोकल पॉइंट की तरफ जाएगी, है ना। कैसे बोल सकते हैं, जब इनफाइनाइट पे होता है तो इमेज फोकल पॉइंट पे बनती, तो धीरे धीरे दूर लेके जा रहे हैं इनफाइनाइट की तरफ, तो इमेज विल मूव टुवर्ड्स एफ, और छोटी भी होती चली जाएगी फोकल पॉइंट। डायग्राम से समझाता हूँ, अभी रुक जाओ। आंसर देखते क्या दिया, -8.4 होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल, इट इज डिमिनिश्ड टू द साइज ऑफ, साइज भी निकालना है ना, ओके साइज भी निकालना है। m is equal to h dash by h, which is equal to v by u, तो h dash is v by u into h, तो v कितना है -42/5, और u कितना है -14, h कितना है 3, तो माइनस माइनस चला गया, ये 3, 9/5, that's 1.8, ठीक है। देख लो इसके आंसर एक बार चेक कर ले, फिर नोट कर लो। 1.8 सेंटीमीटर, व्हेन u इज इनफाइनाइट v इज f, जो हमने लिखा ना फोकल लेंथ की तरफ मूव करेगी, फोकल पॉइंट की तरफ, बट नेवर बियॉन्ड f, व्हाइल m विल बी 0, जब f पे आ गई तो वो पॉइंट इमेज बन जाती है, h डैश इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो उस समय m 0 की तरफ बढ़ेगा जब फोकल पॉइंट की तरफ। And note that when the object is placed at the focus of the
कॉनकेव लेंस 21 सेंटीमीटर। नहीं, ये पॉइंट तो नॉट रिक्वायर्ड, बाद में देखेंगे, एडिशनल पॉइंट दिए। क्लियर? तो यहाँ तक आंसर 9.9। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लो। रे डायग्राम अभी मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें इसका रे डायग्राम भी समझ में आ जाएगा। Anybody has any doubt in this? No, sir. तो ये आ सकता है बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है, जस्ट फार्मूला बेस्ड, एंड यू हैव टू रिमेंबर द माइनस प्लस, क्या माइनस कौन सा प्लस, ये सब पॉइंट याद रखना पड़ेगा। तो देखो रे डायग्राम आई थिंक इसके बाद ही मैंने तो इमेज यहाँ पे देखो इसी का बना देता हूँ पहले। ये जो क्वेश्चन किया ना, कहाँ गया, इसको देखो रे डायग्राम कैसे आएगा। देखो सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एक रे तो ऐसे चली गई, वो किधर जाएगी, डाइवर्जिंग है, इट विल डाइवर्ज लाइक दिस, उसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा, और ये वाली तो इधर चली गई, दोनों इधर तो इंटरसेक्ट करेंगी नहीं, इसका मतलब बिहाइंड द लेंस तो इमेज बनने वाली नहीं है, सामने ही बनने वाली है। कैसे बनेगी, इसको इधर एक्सटेंड कर दिया पीछे, और ये वाली रे के साथ ये छोटी सी इमेज डिमिनिश बन जाएगी, ये इमेज बनेगी यहाँ पर। ठीक है, ये तुम्हारा एच है, ये एच डैश, ये ए डैश बी डैश, और ये ए बी। तो इसलिए माइनस आई कि सामने बन रही है, यू भी माइनस, यू भी इस तरफ, वी भी इस तरफ, दोनों माइनस। तो ये एक ही टाइप की बनती है इसमें, जिस तुमने ये फोकल पॉइंट होगा, देखो ऑब्जेक्ट को और पीछे ले जाओ तो इमेज और पीछे आएगी, छोटी होती चली जाएगी, ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर ऐसे हो जाएगी, फिर पॉइंट इमेज। जितना आगे लाएंगे उतनी थोड़ी बड़ी इमेज बन सकती है। तो ये एक ही टाइप फॉर्मेशन। और इसमें देख लो, इसमें 6 टाइप्स के फॉर्मेशन होते हैं, बट यहाँ पे मैं 2 समझा रहा हूँ। मिरर में जैसे किए थे ना, इनफाइनाइट पे, फिर बियॉन्ड सी, फिर ऑन सी, फिर सी एंड एफ, फिर एफ, फिर बिटवीन द एफ एंड पोल, सिमिलरली हियर आल्सो। तो एक टाइप का तो ये हो गया, एक रे हम क्या लेते, पैरेलल ले लेते, वो फोकल पॉइंट से होते हुए आगे निकल जाती है। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से लेते, 1 डिवाइडर चली जाती, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे इमेज आ जाएगी। ए बी है, ये ए डैश बी डैश है। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जो इसके जो फर्स्ट फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर उसके बीच में हो, तो ये थोड़ा अलग टाइप है, इसका ट्राई कर सकते क्या तुम, चलो इसको ट्राई करो। और ये इसका सेकंड फोकस है, यहाँ से निकलेगी वो बाहर, मतलब यहाँ से होती हुई। ठीक है, तो सेकंड फोकल को एफ डैश लिखते हैं, कोई बात नहीं, सिंबल एफ डैश या एफ लिखो। तो इसको देखो, इसकी इमेज बनाने की कोशिश करो, लेट मी सी वेयर डू यू रीच। वही 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 रूल, फोकल पैरेलल वाली जो रे है, फोकल पॉइंट से होती हुई, एक मिनट थोड़ा सा आगे से लेता हूँ। वैसे 2 बार रिफ्लेक्शन होता है, बट यहाँ पे हम जस्ट सिंपलिसिटी
यहाँ से डाइवर्ज हो रही, देखो इधर तो इंटरसेक्ट होंगी, इधर तो इंटरसेक्ट होंगी नहीं, अभी पीछे बढ़ाना पड़ेगा इनको। पीछे डॉटेड लाइन बनानी पड़ती है ना, तो इसको थोड़ा सा मैं मैनिपुलेट करता हूँ ऐसे डॉटेड बना के, और इसको भी थोड़ा सा ऐसे, एक मिनट, थोड़ा सा बेंड करना पड़ेगा, तो बहुत पीछे चली जाएगी इमेज। इस तरह से पीछे बढ़ा दो, और यहाँ पे वर्चुअल इमेज आती, बड़ी भी आती, ये एच है, ये एच डैश है, अगर ये ए बी है तो ए डैश बी डैश आएगा। तो ये कहाँ यूज करते हैं, मैग्नीफाइंग, जब हम ज्वेलर्स वगैरह या पामिस्ट वगैरह या स्टूडेंट्स लैब में यूज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट को बहुत पास में लाके देखते हैं लेंस के, है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको बोलते हैं, वहां पर इस सिचुएशन में यूज करती है। फोकल पॉइंट के, फर्स्ट फोकल पॉइंट के अंदर को अंदर ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं, तो उसी तरफ बड़ी इमेज दिखती है। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट सिचुएशन ली और बीच वाली एक सिचुएशन ली, बाकी सिचुएशन दिखा देता हूँ विदाउट ये डायग्राम, बस उनकी पोजीशन डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें दो लास्ट मिनट है, तो इसके बाद तो ये देखो, इसमें दो टाइप, मैक्सिमम दो टाइप की इमेज फॉर्मेशन है, इसमें एक ही टाइप की है, ये वाला नीचे वाला, बट पोजीशन चेंज होने से बड़ी छोटी